हक नहीं क्या इन्हें जीने का, क्यों गला घोटे जा रहे हो? क्यों छीन रहे हो खुशियाँ इनकी, क्यों इन्हें तड़पा रहे हो? उड़ने दो इन्हें खुले गगन में, क्यों बंदी इन्हें बना रहे हो? महिलाओं की इतनी बुरी हालत तुम क्यों किए जा रहे हो? ये लिखी हुई पंक्तियाँ एक महिला के जीवन की दुर्दशा को बयां कर रही है, क्योंकि घरेलू हिंसा दुनिया के लगभग हर समाज में मौजूद है। घरेलू हिंसा की बात करने से पहले हमें हिंसा शब्द को समझने की आवश्यकता है। हिंसा का सामान्य अर्थ किसी को जिसमें मनुष्य, जीव जंतु या पर्यावरण अपने कार्यों से क्षति पहुंचाना या पहुंचाने की कोशिश करना है। परंतु हिंसा का एक व्यापक या बड़ा अर्थ भी है जो महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत से प्रेरित है। अर्थात हिंसा केवल भौतिक अर्थों में नहीं बल्कि यह मानसिक, सामाजिक या व्यक्तिगत तौर पर भी होती है। आगे बढ़ने से पहले हमें यह जान लेना जरूरी होगा कि आखिर घरेलू हिंसा क्या है। जब किसी कार्य की वजह से परिवार के किसी सदस्य को स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन पर संकट, आर्थिक क्षति और ऐसी क्षति जो असहनीय हो तथा जिससे उस सदस्य को दुख एवं अपमान सहन करना पड़े, ये सभी घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल होती है। महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा का मुख्य कारण हमारी समाज की रूढ़िवादी और मूर्खतापूर्ण मानसिकता है, जो यह मानते हैं कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में शारीरिक और भावनात्मक रूप से कमजोर होती है। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के प्रमुख कारण दहेज का लालच, ससुराल वालों की देखभाल न करना, एक पुरुष बच्चे की इच्छा, पत्नी या पति की शराब की लत आदि है। दहेज की मांग राशि पर नहीं लाने के लिए दुल्हन को ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित करने की अनगिनत खबरें हम रोज अखबारों में, सोशल मीडिया पे, टीवी आदि पर देखते रहते हैं। इसके अलावा भारत में महिलाएं पति द्वारा अन्य महिलाओं के साथ यौन संबंध के बारे में संदेह के कारण मार पीटना भी स्वीकार करती है। महिलाओं के अलावा बच्चे भी घरेलू हिंसा के शिकार होते हैं। वास्तव में हिंसा का यह रूप महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बाद दर्ज किए गए मामलों की संख्या में दूसरे स्थान पर है। बच्चों के खिलाफ हिंसा न केवल उनके जीवन और स्वास्थ्य को बल्कि उनके भावनात्मक कल्याण और भविष्य को भी खतरे में डालती है। दुनिया के आधे से ज्यादा बच्चों ने गंभीर हिंसा को सहन किया है। शहरी क्षेत्रों में यह समस्या अधिक निजी है और घरों की चार दीवारी के बीच छुपी हुई है। इसके संभावित कारणों में माता पिता की सलाह और आदेशों की अवहेलना, शिक्षा में खराब प्रदर्शन या पड़ोसी एवं रिश्तेदारों के बच्चों के साथ शिक्षा में बराबरी न कर पाना, गलत संगत जिसमें नशा, चोरी, डकैत, महिलाओं एवं बच्चों के साथ छेड़छाड़, माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बहस करना आदि हो सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इसके संभावित कारण बाल श्रम, शारीरिक शोषण या पारिवारिक परंपराओं का पालन न करने के लिए उत्पीड़न, माता पिता या परिवार के झगड़े, बच्चों को घर पर रहने के लिए मजबूर करना, घर से बाहर खेलने न देना और उन्हें स्कूल जाने की अनुमति न देना आदि हो सकते हैं। घरेलू हिंसा के शिकार हमारे बूढ़े लोग भी होते हैं, वृद्धजन भी होते हैं। हिंसा के इस स्वरूप में बुजुर्गों के साथ मारपीट करना, उनसे अत्यधिक काम कराना, भोजन आदि न देना, उन्हें शेष पारिवारिक सदस्यों से अलग रखना, घर के सदस्यों द्वारा उनसे बात न करना, घृणा करना आदि ऐसे तमाम कृत्य जो वृद्धजनों के प्रति घरेलू हिंसा के लिए उत्तरदायी वृद्ध लोगों के खिलाफ हिंसा के मुख्य कारणों में बच्चों का बूढ़े माता पिता के खर्च वहन करने में झिझकना, बुजुर्गों को भावनात्मक रूप से प्रताड़ित करना और उनसे छुटकारा पाने के लिए उनके साथ मारपीट करना, उन्हें घर से बाहर निकालना, संपत्ति हड़पने के लिए प्रताड़ित करना इत्यादि। हिंसा के अन्य रूपों में कई घरों में नौकर और नौकरानियों के साथ दुर्व्यवहार करना शामिल है। दरअसल कई संपन्न घरों में नौकरों और उनके वेतन और बुनियादी जरूरतों से वंचित रखा जाता है। उन्हें परेशान किया जाता है, पीटा जाता है और पर्याप्त आराम दिए बिना काम करने के लिए बाध्य किया जाता है। इसी प्रकार नौकरानियों के साथ परिवार के पुरुषों द्वारा छेड़छाड़ की जाती है।
नौकरों के रूप में काम करने वाले छोटे बच्चों पर अत्याचार आम बात हो गई है। इसके लिए कुछ हद तक मीडिया भी जिम्मेदार है। सभी आयु वर्ग के लोगों के खिलाफ हिंसा के तत्व चित्रित करने वाली फिल्में आदि ऐसे कारक है जो घरेलू हिंसा को प्रोत्साहित करते हैं। समस्या तब पैदा होती है जब लोग उन्हें समाचार, कीर्तनों, फिल्मों और टेलीविजन शो से सबक लेने के बजाय अपने घर में वैसा ही अभिनय करने लगते हैं। घरेलू हिंसा का सबसे बुरा पहलू यह है कि इससे पीड़ित व्यक्ति का मानसिक आघात से वापस आ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर प्रश्न यह उठता है कि इन पीड़ितों की सुरक्षा के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए। अगर हम संवैधानिक तौर पर देखें तो अनुच्छेद 14 यानी कि कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15(3) के अनुसार महिलाओं एवं बच्चों के लिए राज्य द्वारा विशेष प्रयास, अनुच्छेद 16 जिसमें लोक नियोजन में महिला पुरुष को अवसर की समानता, अनुच्छेद 21 के अनुसार जीवन की सुरक्षा व निजता का अधिकार, अनुच्छेद 23 एवं 24 बाल श्रम पर रोक, अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सरकार ने भी कुछ कानून बनाए हैं जो पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन कानूनों में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, बुजुर्गों के लिए माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 आदि प्रमुख है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत पीड़ित व्यक्ति विशेषकर महिलाओं के संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों का प्रभावी संरक्षण किया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर 7827170170 जारी किया गया है। अंततः कहा जा सकता है कि घरेलू हिंसा का एक बड़ा सामाजिक मुद्दा है और जब तक इसके समाधान के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए जाएंगे तब तक घरेलू हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों को न्याय नहीं मिलेगा एवं ऐसे मामलों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहेगी। यदि हम सही मायनों में घरेलू हिंसा मुक्त भारत चाहते हैं तो एक राष्ट्र के रूप में हमें सामूहिक तौर पर इस विषय से चर्चा करनी होगी कि हम इसके लिए घर से लेकर समाज तक एक सामाजिक वातावरण तैयार करें जहां सभी के हितों की रक्षा हो सके। इस संदर्भ में गांधी जी का एक कथन है, हमें सबसे पहले किसी अच्छी पहल की शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए, उसके उपरांत हमें उसे परिवार, गांव, शहर, देश पर लागू करना चाहिए। इस तरह हम किसी भी समस्या का हल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।